We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, वहां से उन्होंने अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का फैसला लिया है। तभी से भारत में भी इसी तरह के कानून की बात हो रही है। पिछले दिनों भारत के नागरिकों को भी सैन्य विमानों में भरकर अमेरिका से बाहर निकाला गया। इसी बीच भारत में भी इसी तरह का रुख अपनाने की मांग जोर पकड़ने लगी। अब इन सब के बीच भारत ने अब अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव लाने का फैसला लिया है और लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन बिल पास कर लिया गया है। इस बिल के कानून बनने के बाद देश के लिए खतरा बने लोगों पर सरकार की सीधी नजर होगी। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो, जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत की इमिग्रेशन पॉलिसी में क्या क्या बदलाव हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि इमिग्रेशन कोई अलग मुद्दा नहीं है, देश के कई मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये जानना बहुत जरूरी है कि देश की सीमा में कौन घुसता है। हम उन लोगों पर भी कड़ी नजर रखेंगे जो देश की सुरक्षा को खतरे में डालेंगे। मगर मैं इतनी ही दृढ़ता से कहना चाहता हूं, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, अगर यहां अशांति फैलाने के लिए आता है तो बड़े कठोरता के साथ उनके साथ मान्यवर व्यवहार। इसलिए ये नीति में उदारता के साथ साथ कठोरता की भी आवश्यकता है। हृदय में करुणा, संवेदना और देश के खतरों के प्रति सजगता दोनों रखकर, एक साथ रखकर ये नीति बनाई गई। ये विधेयक भारत में एंट्री और बाहर जाने के लिए पासपोर्ट, वीजा, पंजीकरण और विदेशियों के नियमन से जुड़ा हुआ है। इस बिल के कानून बनने के बाद इमिग्रेशन और विदेशी नागरिकों से जुड़े 4 पुराने कानूनों को भी खत्म किया जाएगा, जिससे अवैध घुसपैठियों से देश का पीछा हमेशा के लिए छूट जाएगा। इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025 के कानून बनने के बाद सरकार 4 कानून खत्म करने जा रही है, जिनमें फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और इमिग्रेशन एक्ट 2000 शामिल हैं। यानी नया कानून भारत को और सरकार को ये इजाजत देगा कि भारत के लिए खतरा बने हर उस विदेशी प्रवासी पर सख्त कार्रवाई की जाए जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इस बिल को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए।